रात का अंधेरा दिल्ली की हवा में पहले ही घुल चुका था, लेकिन तिहाड़ जेल की चारदीवारी के भीतर अंधेरा कुछ और ही था। ये वो अंधेरा था जो सिर्फ आंखों को नहीं बल्कि आत्मा को भी निगल जाता है। जेल नंबर 4, वो कोठरी जहां कदम रखने से पहले ही कई कैदियों के पैरों से जान निकल जाती थी, जहां दीवारों पर जमी काई और छत से टपकता पानी ऐसे लगता था जैसे कोई अदृश्य साया वहां सांस ले रहा हो। साल था 1993 और उस रात जेल के दरवाजे से एक नया कैदी दाखिल हुआ। नाम था राघव। 4 खून का इल्जाम और चेहरे पर झूठी बहादुरी का नकाब। लेकिन उस नकाब के पीछे उसका डर उसकी आंखों से साफ झलक रहा था। हर कैदी उसकी तरफ देख रहा था। कोई धीमे से मुस्कुरा रहा था, कोई कान में फुसफुसा रहा था और अचानक एक आवाज गूंजी, देखो, नया शिकार आया है, देखना ये सुबह तक बचता है या नहीं। राघव के कदम जैसे पत्थर के हो गए थे। दिल धड़क रहा था, लेकिन वो मजबूरी में चलता रहा। और जब उसका नाम पुकारा गया, जेल नंबर 4, सेल 205, तो चारों तरफ अचानक सन्नाटा छा गया। जैसे हर कैदी उस जगह का नाम सुनकर थम गया हो, जैसे सबको उस कोठरी का इतिहास मालूम था, लेकिन कोई जुबान खोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तभी भीड़ के पीछे से एक बूढ़े कैदी ने कर्कश आवाज में कहा, बेटा, इंसानों से बचना आसान है, लेकिन इस कोठरी में जो रहता है उसे आज तक कोई नहीं बच पाया। उसके ये शब्द राघव की रूह में ऐसे उतर गए जैसे बर्फ की सुइयां, और तभी उसे एहसास हुआ कि ये रात उसकी जिंदगी की सबसे लंबी और शायद आखिरी रात होगी। लोहे का वो भारी गेट, जिसकी खड़खड़ाहट दूर तक गूंजती थी, धीरे धीरे बंद हो रहा था। हर बार जब ये गेट बंद होता, ऐसा लगता जैसे किसी की किस्मत पर आखिरी ताला लग गया हो। उस रात उसी गेट से अंदर दाखिल हुआ एक नया कैदी, राघव। उसके हाथों में अब भी हथकड़ियों के निशान ताजा थे और चेहरे पर झूठी अकड़। 4 कत्ल का इल्जाम था उस पर, लेकिन आंखों के भीतर एक अजीब सा डर तैर रहा था। वो डर जो हर नए कैदी की रूह में उतर जाता है जब पहली बार तिहाड़ की दीवारें उसे निगल लेती हैं। जेल का रास्ता लंबा था। दोनों तरफ ऊंची ऊंची पत्थर की दीवारें, दीवारों पर जमी सीलन, जंग लगे ताले और कोनों में जमा अंधेरा। हर कदम के साथ ऐसा लगता जैसे हवा और भारी हो रही हो। चारों तरफ से कैदियों की नजरें उस पर टिक गईं। किसी की आंखों में मजाक था, किसी की आंखों में नफरत और किसी की आंखों में भूख। वो भूख जैसे नया शिकार आया हो। धीरे धीरे फुसफुसाहट शुरू हुई, देखो, नया आया है, देखना कितने दिन टिकता है। और फिर अचानक एक ठंडी हंसी गूंजी, शायद ये रात भी ना देख पाए। राघव के कदम भारी होते जा रहे थे। दिल ऐसे धड़क रहा था मानो सीने से बाहर निकल आएगा, लेकिन वो चल रहा था, क्योंकि रुकने का मतलब था कि बाकी सब उसकी कमजोरी देख लेंगे। थोड़ी दूर जाकर एक जेलर ने उसकी फाइल देखी और जोर से पुकारा, जेल नंबर 4, सेल 205। ये शब्द सुनते ही माहौल बदल गया। अब कोई हंसी नहीं थी, कोई फुसफुसाहट नहीं थी, सिर्फ सन्नाटा था, जैसे सब जानते हों कि ये नाम सुनने वाला इंसान अब जिंदा नहीं बचेगा। भीड़ के पीछे से एक बूढ़ा कैदी उभरा। उसकी आंखें गहरी थीं, आवाज कर्कश और धीमी। उसने राघव की तरफ इशारा करते हुए कहा, बेटा, इंसानों से तो बच जाएगा तू, लेकिन इस कोठरी में जो रहता है उससे आज तक कोई नहीं बच पाया। उस पल राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसको पहली बार लगा कि शायद यह रात उसकी आखिरी होगी। शाम के करीब 5 बज रहे थे। तिहाड़ जेल नंबर 4 की ओर जाते रास्ते पर जंग लगे ताले खनक रहे थे। लोहे की चाबियों की झंझनाहट के बीच एक हवलदार राघव को पकड़कर आगे बढ़ रहा था। जेल नंबर 4 बाकी हिस्सों से बिल्कुल अलग था। दीवारें और भी ऊंची, गलियारों में और भी अंधेरा और हवा में अजीब सी सीलन। ऐसा लगता था मानो इन दीवारों ने सैकड़ों चीखें अपने अंदर कैद कर रखी हों। जैसे जैसे वो गलियारों से गुजर रहा था, अंदर बैठे कैदी उसे घूर रहे थे। किसी ने जोर से हंसकर कहा, एक और शिकार। किसी ने फुसफुसाया, देखना ये सुबह तक नहीं बचेगा। और एक आवाज आई, ये कोठरी सबको खा जाती है। राघव का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसकी हथेलियों में पसीना था, लेकिन वो अपनी चाल मजबूत रखने की कोशिश कर रहा था। हर कदम के साथ उसकी सांस भारी होती जा रही थी। आखिरकार हवलदार उसे एक पुराने
जंग लगे दरवाजे के सामने ले आया। दरवाजे पर मोटे मोटे लोहे की सलाखें थीं और उस पर लिखा था 205। हवलदार ने धीरे धीरे ताला खोला। दरवाजे की चरमराहट सुनकर राघव का सीना और भारी हो गया। भीतर घुप अंधेरा था, इतना अंधेरा कि हाथ सामने फैलाने पर भी उंगलियां दिखाई नहीं देती। हवलदार ने धक्का देकर उसे अंदर भेजा और पीछे से दरवाजा बंद कर दिया। चाबी घूमी और थक की आवाज के साथ ताला फिर से जड़ गया। अब राघव अकेला था उस अंधेरी कोठरी में। कुछ देर तक उसने अपने चारों ओर देखने की कोशिश की। धीरे धीरे उसकी आंखें अंधेरे में ढलने लगी। उसने देखा कि एक कोने में पत्थर का ठंडा बिस्तर पड़ा था, लेकिन तभी दूसरे कोने से एक भारी धीमी आवाज गूंजी, नाम क्या है तेरा? राघव का दिल सीने से बाहर निकलने लगा। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, राघव। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद वही आवाज फिर आई, मैं सलीम हूं, 3 दिन से यहां हूं। राघव ने हिम्मत जुटाकर कहा, यह कोठरी इतनी डरावनी क्यों लग रही है? सलीम धीरे से हंसा। उसकी हंसी पत्थर की दीवारों से टकराकर कई गुना डरावनी हो गई और फिर उसने कहा, क्योंकि यहां इंसान से ज्यादा वो रहते हैं जो अब इंसान नहीं रहे। राघव का गला सूख गया। उसने धीमी आवाज में पूछा, मतलब? सलीम धीरे धीरे उसके करीब आया और बोला, याद रख, आधी रात को अगर कोई दरवाजा खटखटाए तो मत खोलना। अगर कोई तेरा नाम पुकारे तो जवाब मत देना। अगर कोई तुझे छू ले तो आंखें मत खोलना, वरना सुबह तू जिंदा नहीं बचेगा। राघव पत्थर की तरह खड़ा रह गया। उसको लगा कि यह सब मजाक है, लेकिन सलीम की आंखों की चमक देखकर उसके पैरों से जान निकल गई। उसको पहली बार एहसास हुआ कि आज की रात शायद उसकी आखिरी रात होगी। रात गहराती जा रही थी। तिहाड़ जेल नंबर 4 के ऊपर चांद की हल्की रोशनी भी जाने से डर रही थी। गलियारों में सिर्फ हवा की सीटी बजती आवाज गूंज रही थी और कभी कभी किसी कैदी की दूर से आती खांसी उस खामोशी को और भी डरावना बना देती थी। सेल नंबर 205 में राघव अपनी पत्थर की खटिया पर करवटें बदल रहा था। सलीम कोने में चुपचाप बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सी स्थिरता थी, जैसे उसे सब पता हो। राघव बार बार दीवारों की तरफ देखता, कभी छत की तरफ और कभी उस काले अंधेरे में जहां कुछ भी साफ नहीं दिखता था। धीरे धीरे उसकी आंखें भारी होने लगी। वो नींद की तरफ झुक ही रहा था कि अचानक थक 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 दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। आवाज इतनी भारी थी कि दीवारें तक कांप उठीं। राघव का दिल धक धक करने लगा। उसके कानों में सलीम के शब्द गूंजे, आधी रात को अगर कोई दरवाजा खटखटाए तो मत खोलना। लेकिन डर ने उसकी सांसें तेज कर दी। वो पत्थर की तरह जड़ हो गया। दुबक कर लेटने की कोशिश की, लेकिन दस्तक और जोर से होने लगी। थक थक थक। अब ऐसा लग रहा था जैसे कोई दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाएगा। राघव ने आंखें कसकर बंद कर लीं। उसकी हथेलियां पसीने से भीग चुकी थीं। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लगा कि पूरी जेल सुन लेगी। और तभी दरवाजे की सलाखों के बीच से एक काली सड़ी हुई उंगली अंदर सरकने लगी। राघव की आंखें खुल गईं। उस साया उसे अंदर बुला रहा था। एक ठंडी फटी हुई आवाज आई, राघव बाहर आ। उसका गला सूख चुका था। चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज उसके होंठों से बाहर नहीं निकली। उसने घबराकर कंबल सिर पर खींच लिया और पूरा शरीर सिकोड़ दह लिया। दस्तक लगातार जारी थी। थक थक थक। हर दस्तक उसकी आत्मा तक को हिला रही थी। उसे लगा कि अब मौत उससे सिर्फ एक कदम दूर खड़ी है। रात जैसे तैसे गुजरी, लेकिन राघव की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसका शरीर पसीने से भीग चुका था। दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर छलांग लगा देगा, और सिर में इतनी भारीपन थी मानो किसी ने अंदर पत्थर भर दिए हों। सुबह की हल्की रोशनी कोठरी की दीवारों पर पड़ी तो पहली बार उसने चैन की सांस लेने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर में अजीब सा कंपी दौड़ गई। उसने तुरंत सलीम की तरफ देखा। सलीम हमेशा की तरह खामोश बैठा था। उसकी आंखों में कोई थकान नहीं थी, बल्कि एक अजीब सुकून था, जैसे उसे पहले से पता था कि यह सब होना ही था। राघव ने कांपती आवाज में कहा, तूने मुझे कल रात डराया क्यों? तू कहां था जब दरवाजे पर दस्तक हुई? सलीम ने धीरे से उसकी तरफ सिर घुमाया। उसकी आंखें गहरी और ठंडी थीं। फिर उसने बिना पलक झपकाए कहा,
मैंने तो तुझे पहले ही कहा था, आंखें मत खोलना, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। अब तेरी मौत तुझसे नाराज है। राघव का गला सूख गया, उसके सीने में ठंडक दौड़ गई। वो सलीम की आंखों में देख रहा था और उसे लग रहा था कि उस आदमी को सब मालूम है। उसको लग रहा था कि ये आदमी उसके डर से खेल रहा है और कहीं ना कहीं उसी ने ये सब कराया है। उसने गुस्से और डर के बीच कांपते हुए कहा, तू सब जानता है ना? कौन था वो? कौन मुझे पुकार रहा था? सलीम ने धीमी हंसी छोड़ी। उसकी हंसी दीवारों से टकराकर और भी भयानक हो गई। फिर उसने धीरे से कहा, कभी कभी जो मरते हैं वो चैन से नहीं जाते, वो यहां लौट आते हैं। और इस कोठरी में बहुत लोग मरे हैं। राघव ने अपने कान बंद कर ली, लेकिन सलीम की आवाज उसके भीतर गूंज रही थी। उस पल उसे महसूस हुआ कि अब वो किसी इंसान के बीच नहीं है, बल्कि मौत के खेल में फंस चुका है। रात का तीसरा पहर था। जेल नंबर 4 में सब कुछ खामोश था, लेकिन वो खामोशी भी अजीब थी, जैसे अंधेरे की अपनी कोई धड़कन हो, जैसे हर दीवार धीरे धीरे सांस ले रही हो। राघव खटिया पर लेटा था, लेकिन उसकी आंखों में नींद का नाम तक नहीं था। उसका दिमाग अब भी कल रात की दस्तक में अटका हुआ था। उसकी हर नस थरथरा रही थी। उसको लग रहा था कि कोई उसे घूर रहा है। धीरे धीरे उसने करवट बदली और तभी उसने देखा, कोठरी के बाहर गलियारे में एक परछाई खड़ी थी, लेकिन यह परछाई बाकी किसी इंसान जैसी नहीं थी। उसके चेहरे से धुआं उठ रहा था, जैसे किसी ने उसे जिंदा जला दिया हो। त्वचा झुलस चुकी थी और आंखें गड्ढों में बदल चुकी थीं। सिर्फ 2 अंधेरे गहरे छेद जिनसे ठंडी हवा निकल रही थी। राघव का खून जम गया, उसका गला सूख गया। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई। वो साया धीरे धीरे दरवाजे की सलाखों के पास आया। उसके कदमों की आहट नहीं थी, बस घिसटने जैसी खड़खड़ाहट थी। और फिर उसने हाथ बढ़ाया। उसके जले हुए काले हाथ की उंगलियां सलाखों से अंदर सरकने लगीं। राघव का दिल अब बेकाबू हो चुका था। उसकी सांस इतनी तेज थी कि जैसे फेफड़े फट जाएंगे। उसने पूरा शरीर खटिया से पीछे सिकोड़ा, लेकिन वो साया रुकने का नाम नहीं ले रहा था। और फिर उसने एक आवाज निकाली। वो आवाज इंसान की नहीं थी, वो चीख और कराह का मिश्रण थी। आ आ उसकी आवाज पूरे सेल में गूंज उठी, जैसे कोई भूखा दरिंदा शिकार की मांग कर रहा हो। राघव अब सहन नहीं कर पा रहा था। उसने पूरा दम लगाकर चीख मारी, बचाओ, कोई तो बचाओ। तभी अचानक सलीम उठकर बैठ गया, लेकिन उसके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी। उसने बस ठंडी नजरों से राघव को देखा, जैसे वो पहले से जानता हो कि यह सब होने वाला है। राघव पागलों की तरह उंगली की तरफ इशारा करता रहा। देख देख, वो वहां खड़ा है, वो मुझे मार डालेगा। लेकिन जब सलीम ने बाहर झांका, वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ अंधेरा, सिर्फ खामोशी। राघव हांफते हुए गिर पड़ा। उसकी आंखों में पागलपन झलक रहा था और सलीम बस मुस्कुराया। उस मुस्कान में कोई रहस्य था, कोई साजिश थी। वो रात बाकी सब रातों से अलग थी। सेल नंबर 2 105 के भीतर हवा और भारी हो गई थी। राघव का शरीर कांप रहा था। उसके होंठ सूख चुके थे और आंखें लाल हो चुकी थीं। लगातार 2 रातों से नींद उसकी आंखों से गायब थी। उसके दिमाग में वो जलता हुआ चेहरा, वो दस्तक, वो आवाज बार बार गूंज रही थी। वो पागलपन की हद तक पहुंच चुका था। कभी खुद से बात करता, कभी दीवारों पर मुक्के मारता, कभी सलाखें पकड़कर जोर जोर से झकझोरता। उसकी चीखें पूरी जेल में गूंज रही थीं। कोई है, कोई मुझे बचाओ, वो आ रहा है। उसकी आवाज पूरे गलियारे में फैल गई, लेकिन बाकी कैदी चुप थे, जैसे ये सब उनके लिए नया ना हो, जैसे सब जानते हों कि सेल 205 में जो जाता है वो लौटकर नहीं आता। सलीम अपनी जगह शांत बैठा था। उसके चेहरे पर जरा भी डर नहीं था। वो बस राघव को देख रहा था, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को आखिरी बार तड़पते हुए देखता है। रात के तीसरे पहर अचानक सब कुछ बदल गया। राघव का शरीर अकड़ गया। उसने दीवार की तरफ देखा। उसकी आंखें फैल गईं और होंठ कांपने लगे। वो फिर से आ गया। उसने कांपती उंगलियों से कोठरी के कोने की तरफ इशारा किया, लेकिन वहां किसी और को कुछ नजर नहीं आया। सिर्फ राघव देख पा रहा था। वो जलता चेहरा, वो काला साया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। राघव खटिया से गिर पड़ा। वो रेंगता हुआ पीछे हटने लगा, लेकिन सलाखों तक पहुंचते ही रुक गया।
उसका गला सूख गया, सांसें तेज हो गईं और फिर उसकी आंखों के सामने सब अंधेरा छा गया। सुबह जब हवलदार दरवाजा खोलने आया तो उसने देखा राघव ठंडी लाश बन चुका था। उसकी आंखें पूरी तरह खुली थीं, जैसे मरते वक्त भी वो उस साय को घूर रहा हो। उसके होंठ खुले थे और उनमें से सिर्फ एक ही शब्द निकल पाया था, बचाओ। हवलदार ने चुपचाप दरवाजा बंद कर दिया। बाकी कैदी बस एक दूसरे की तरफ देखते रहे। किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि सब जानते थे ये तो होना ही था। सलीम अपनी जगह करवट लेकर सो गया। उसके चेहरे पर वही रहस्यमयी मुस्कान थी, जैसे सब उसी के खेल का हिस्सा रहा हो। तो दोस्तों, क्या यह सच में भूत था या फिर सलीम का रचा हुआ खेल जिसने राघव के दिमाग से उसकी जान निकाल दी? कोई नहीं जानता, लेकिन यह सच है कि तिहाड़ जेल नंबर 4 की दीवारों में आज भी वो चीखें कैद हैं। आज भी कैदी कहते हैं कि रात को कोठरी 205 के बाहर दस्तक सुनाई देती है और कोई अदृश्य साया सलाखों से झांकता है। शायद ये सब भूत हो या फिर इंसानों का खेल, लेकिन एक बात याद रखो, भूतों से ज्यादा डर इंसानों से होता है, क्योंकि इंसान ही वो जानवर है जो तुम्हें अपनी आंखों के सामने तड़पा तड़पा कर मार सकता है। और यही है इस कहानी का सबसे डरावना सच। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों अगली कहानियां और भी डरावनी और रहस्यमयी होने वाली हैं। तो मिलते हैं अगली कहानी में।